आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज जो मैं साधना लेके आया हूं वो साधना है भैरव साधना, जो कि काल भैरव ये एक ऐसी साधना है जो कि अगर एक बार कोई व्यक्ति अगर इसको कर लेता है, कोई भी साधक A to Z, तो वो इस साधना से, इस शक्ति से कोई भी कार्य करा सकता है। मारण क्रिया से लेके पैसों तक के जो आपके बंधन लगे हों उन सबको मिनटों में काम करके देता है। और काल भैरव के बारे में तो आप जानते ही हो। काल भैरव तो स्वयं परमात्मा के बराबर हैं और स्वयं परमात्मा है। काल भैरव एक इतनी बड़ी शक्ति है कि इसकी बयान नहीं की जाती कि कितनी बड़ी शक्ति है। और अगर इसे आप होली वाले दिन करेंगे तो इसकी 108 माला प्रतिदिन, 108 माला होली वाले दिन करनी होंगी। और करते ही इनका जो भोग प्रसाद है वो भोग प्रसाद देने के बाद में आप इसका प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं। और प्रैक्टिकल तो आपको उसी टाइम मिल जाएगा जब आपकी 11 माला पूर्ण होंगी। मगर इसकी 108 माला आपको करनी है। और फिर आपको सुबह और शाम एक एक माला करनी है। और मात्र एक माला 2 मिनट में होगी। होली वाले दिन आपको 108 माला करनी ही करनी है। इनका भोग है 1 बूंदी का लड्डू, 5 बतासे लेने हैं, जो कि आपको एक अपनी चामड़ माता के नाम से देना है। गणेश भगवान का पूजन करना है। सबसे पहले उनकी एक माला करनी है, ओम श्री गणेशाय नमः। एक कुलदेवी की माला करनी है आपको, ओम कुलदेव्याय नमः। और अपने पितरों का आह्वान करना है, अपने इष्ट देव का आह्वान करना है। तब काल भैरव साधना में आप बैठ सकते हैं। अगर किसी गुरु से अगर आप दीक्षित हैं तो बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी गुरु से दीक्षित नहीं है तो आप दीक्षित हो ले, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। होली 13 मार्च की है। आपको एक साधना प्राप्त होनी है 100%। इससे सुनहरा मौका आपको कभी भी नहीं मिलेगा। और काल भैरव का जो भोग है उसमें 1 लड्डू बूंदी का लेना है और 5 बतासे लेने हैं। प्रत्येक बतासे में 1-1 लौंग का जोड़ा लगाना है, फूलदार। और थोड़ा सा सिंदूर लगाना है। और 3 गोला लेने हैं आपको। जो गोला ऊपर से काट लें, थोड़ी सी सामग्री लेनी है। उन गोलों में सामग्री भरे, 1-1 चम्मच घी लगाएं। और सबसे पहले जब रात को 10 बजे के बाद में जब होलिका दहन हो रहा हो तब आप साधना में बैठे तो उन्हीं गुलरी जो बनाई जाती हैं, जो होलिका पर जो डाली जाती है, उन्हीं गुलरियों में आपको अग्नि प्रतिष्ठित करनी है। और वो भी जहाँ होलिका दहन हुआ हो वहाँ से थोड़ी सी अग्नि ला करके उनके द्वारा सबसे पहले आपको अग्निदेव का 1 गोला देना है। उसके बाद में आप अपने इष्ट देव का 1 गोला देना है। फिर चामड़ माता का और भूमिया देव का और अपनी कुलदेवी का आपको 1 गोला देना है। फिर आपको 108 माला जाप करने के बाद में फिर आपको 1 माला हवन करना है। और जो हमने जो लड्डू जो मंगाया था और उसी के साथ में आप 5 तरह के पकवान बनवाएं। उन्हीं पकवान में से आपको भोग लगाना है। अग्निदेव का देना है, गणेश भगवान का देना है, चामड़ माता का देना है, भूमिया देव का देना है, अपने इष्ट का देना है, अपने देवताओं का देना है, काल भैरव का देना है। इनको आपको भोग देना है। और लास्ट में काल भैरव का आपको दारू अर्पण करनी है।
तो इस प्रकार ये साधना है और इसका मंत्र है ओम महाकाल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा, ओम काल भैरवाय नमः स्वाहा। ये इसका मंत्र है। फिर उसके बाद में ये आपको सिद्ध हो जाएंगे। 11 माला जब आप जाप करोगे तभी आपको प्रैक्टिकल इसका मिल जाएगा। मगर डरे ना, घबराए ना, धैर्य बनाकर बैठे रहे और अपने जाप पर ध्यान रखें, आंख बंद करके रखें और अपने केवल जाप निरंतर चलने दें। आपसे कुछ नहीं कहेगा, आवाज़ भी आएंगी, टच भी हो सकते हैं, मगर कुछ नहीं करना है। आसन जो होगा या तो आपका सफ़ेद होगा या काला होगा या लाल होगा। और इस शक्ति के बारे में आप किसी को बताओगे नहीं कि मैं आज ये साधना करने जा रहा हूँ। और किसी गुरु से अगर दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र आपको एक माला जरूर करनी है। अगर गुरु मंत्र नहीं है और आपके अगर गुरु हैं तो उनसे संपर्क करें कि गुरु जी मैं ये साधना करने जा रहा हूँ काल भैरव की, और उसकी ये विधि है और ये भोग है जो मैं बता चुका हूँ। उनसे सलाह मशवरा करें, तब आप साधना में बैठे। अगर आपके गुरु नहीं है तो आप गुरु धारण करें। गुरु धारण करने के बाद आप साधना में बैठे, आपकी कोई भी साधना होगी तो वो सफल होगी। आप मन में विश्वास जगा कर रखोगे, भाव के साथ में अगर साधना करोगे तो साधना आपकी 100% पूरी होगी। और अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो कोई भी साधना आपकी पूर्ण नहीं होगी। और पीछे फिर आप गुरुओं को ही बदनाम करोगे। जब मैं कह रहा हूं, आप धैर्य के साथ में, भाव के साथ में, जैसे गुरु अगर आपको बताएं उसी प्रकार आपको कार्य करना है। गुरु केवल रास्ता बताएगा, चलना आपको है, क्योंकि गुरु पहले चल चुका है। वही रास्ता गुरु बताएगा, उसी रास्ते पर अगर आप चलोगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। अगर उस रास्ते से अगर आप भटके तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी और गुरुओं को आप बदनाम करोगे। साधना अगर 11 दिन की है या 21 दिन की है या 5 दिन की है या 1 दिन की है, यह शक्ति का भाव होता है। या तो वो आपके पास में 1 मिनट में ही हाजिर होगी। अगर वो हाजिर नहीं हो रही तो ये समझ लीजिए आप पे कोई कमी हो रही है। फिर उसका दूना कर दीजिए, फिर दोबारा से उसी प्रकार करिए और उस गलती को देखिए कि हम पर कौन सी गलती हो रही है, उस गलती का सुधार करें। एक हठ योग बना लीजिए। जहां आपने हठ योग बनाया वहीं पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और एक बार करने के बाद में आपने कहा कुछ नहीं है, चलो हटो, तो कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपका समय खराब होगा। 10, 20, 50 रुपए जो आपके लगेंगे वो खराब हो गए। व्यर्थ में आपने टाइम खराब किया और गुरु को बदनाम किया। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पर सदा कृपा बरसाते रहें। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि वीडियो बनाने में थोड़ी सी हमारे को भी रुचि बढ़े कि हाँ भाई हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कार्य कर रहे हैं। हमारे पास में आप कमेंट करें, मैसेज करें तो हिंदी में करें, न का इंग्लिश में करें, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़े नहीं हैं। जैसी भी आपको सलाह चाहिए वो सलाह आपको मिलेगी। और जो साधना हमारे पास में नहीं है वो साधना की हम आपको सलाह देंगे। तो आदेश, आदेश, आदेश।